नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियन को हरा दिया है। लगातार 3 मुकाबले जीत के वो फाइनल में पहुंच गई हैं और उनकी चर्चा भारत में खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर वो छाई हुई हैं। इतनी चर्चा सिर्फ विश्व चैंपियन को हराने के कारण नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिए। इतनी जो चर्चा हो रही है, उनकी शानदार उनको बधाई दी जा रही है, वो इसलिए कि उन्होंने विश्व चैंपियन को तो हराया ही, लेकिन उससे बड़ी हार उन्होंने दी है कौरव सेना को। आज की कौरव सेना को हार दी है। देखिए, महाभारत जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वापर में ही हुआ। महाभारत जो है वो हर काल में चल रहा है। महाभारत आज भी लड़ा जा रहा है, आज भी महाभारत जारी है। और आप देखें राहुल गांधी के साथ क्या हुआ। राहुल गांधी ने भी एक महाभारत का युद्ध लड़ा। उनके खिलाफ भी उसी तरह से तमाम तिकड़म और झूठ और फरेब और क्या क्या नहीं फैलाया गया कि वो पप्पू हैं। उनको पप्पू साबित एक तरह से कर दिया गया, लेकिन वो भी एक लड़ाई लड़े और लड़ते हुए वो जो है, आज राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले कुछ लोग हैं लेकिन देश अब पप्पू नहीं मान रहा है। देश अब उनमें उम्मीद देख रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो फोगाट हैं, विनेश फोगाट, इनके साथ क्या हुआ था आप याद करिए। तो और द्वापर में तो पांडवों के साथ कृष्ण थे, लेकिन विनेश फोगाट के साथ कोई कृष्ण भी नहीं थे। इनको विनेश ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और उसके सामने ये एक तरफ अकेली लड़की, और उसके सामने देखिए कैसे कैसे लोग, पूरी सत्ता, पूरा मीडिया इनके खिलाफ पड़ा हुआ था। और इनको क्या क्या नहीं, इनको खोटा सिक्का तक कहा गया कि इनमें इनकी काबिलियत नहीं है, ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं लोग, और हरियाणा की लॉबी है तो ये लॉबी है, तमाम तरह की, और बदनाम करने की भी कोशिश हुई, हर तरह की कोशिश हुई। लेकिन उसके बावजूद विनेश फोगाट जो है वो गई, लड़ी और जीती। तो असल में वहाँ विश्व चैंपियन को तो हराया ही उसने, लेकिन वो इतनी बड़ी और विशाल कौरव सेना, मीडिया की ताकत आप समझिए, दिन रात चला रहे थे और 40 दिन तक सड़कों पर सोई और उसको घसीटा गया, पुलिस ने घसीटा, अपमानित किया, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बावजूद वो लड़ती रही, हिम्मत नहीं हारी। भारत में 5 कन्याओं की चर्चा होती है, तो उसमें द्रौपदी हैं, उसमें तारा हैं, उसमें अहिल्या हैं, मंदोदरी हैं। तो ये सभी महिलाओं को आप देखें, सबने कुछ कुछ, सबके साथ कुछ अन्याय हुआ, सबके साथ अलग ढंग से उनको देखने की कोशिश हुई, लेकिन सब सामने खड़ी हुई। तो अब ये विनेश फोगाट तो उन 5 कन्याओं से भी मैं मानता हूं कि ये वो एकदम उससे भी अलग हैं। और वो कहाँ से आई इतनी ताकत। अब ये 6ठी कन्या कही जाएगी विनेश फोगाट भारत की, मैं तो 6ठी कन्या कहूँगा। और उन 5 कन्याओं से कम नहीं है विनेश फोगाट। और ये जो हैं विनेश फोगाट को ने लगातार जो है वो चैंपियन रही। 80 मैच, 82 मैच से जो हारी नहीं, उसका नाम है सुई सुसाकी। उसको जापान की महिला चैंपियन है, उनको हरा दिया। तो वो उसके बाद एक और चैंपियन को हराया और लगातार 3 मैच जीत के वो फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इतनी ताकत कहां से आ गई, इस पर रिसर्च करने वाले रिसर्च करेंगे। ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, ये विनेश फोगाट के भीतर की सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग की ताकत नहीं है, इसके भीतर वो आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति है। वो आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मबल की बात कर रहा हूँ, इस सेंस में आध्यात्मिक बल की बात कर रहा हूँ। वो जो था आत्मशक्ति कि मुझे दिखाना है, ये जो शक्ति होती है, कहते हैं कि आदमी के भीतर जो शक्ति होती है, आत्मशक्ति, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, वो असीमित होती है। और वही आत्मशक्ति वो उसके भीतर जागी, लगता है कि, या और भी पता नहीं, आप बताइए कि और क्या कारण हो सकते हैं। राहुल गांधी में भी वही आत्मशक्ति आई और आत्मशक्ति से ही वो पैदल चले और चलते गए, 4000 किलोमीटर चल दिया। किसी ने सोचा नहीं था, बहुत लोग समझते थे नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो चले।
वो तमाम वो मीडिया दिन रात उनको जो है वो वायरल करता रहा, पप्पू साबित करता रहा, पूरी सत्ता उनके खिलाफ थी। क्या क्या नहीं किया गया, घर छीन लिया गया, बदनाम किया गया। तो ये सब कुछ होने के बावजूद वो आदमी लड़ता रहा और आज राहुल गांधी का लोहा देश ने मान लिया है। वो जिस तरह से आज भी वो मणिपुर जा रहे हैं, कभी वायनाड जा रहे हैं, कभी कुली से मिल रहे हैं, तो वो रुके नहीं हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट को आप देखिए, इसके साथ भी जो हुआ, इसमें आदमी हार जाता है। साक्षी मलिक तो उन्होंने छोड़ दी पहलवानी, और वो भी एक प्रोटेस्ट का तरीका था, उन्होंने भी प्रोटेस्ट, वो भी मतलब एक तरह से वो हारी नहीं, लेकिन अपने प्रोटेस्ट को उन्होंने, प्रोटेस्ट का एक तरीका उन्होंने अपनाया कि अब वो पहलवानी उन्होंने छोड़ दी। विनेश फोगाट ने दूसरी राह ली कि मैं मैदान में साबित करूंगी, और मैं राहुल गांधी का वक्तव्य इस पर जो उन्होंने दिया है वो सबसे अंत में आपको बताऊंगा मैं। तो ये विनेश फोगाट के भीतर ये आत्मबल आया, और इसकी वजह से ही, और वो दुनिया की विश्व चैंपियन पर भी भारी पड़ रही हैं। और भारत में जिन लोगों ने बदनाम किया था, जिन लोगों ने काबिलियत पर शक किया था, खोटा सिक्का कहा था, वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। देश आज जो है वो स्वागत कर रहा है, गौरवान्वित हो रहा है, अभिमान हो रहा है विनेश फोगाट पर, और सब तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार हो रही है, बाढ़ आ गई है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें दो तीन लोगों का, एक तो बजरंग पूनिया का वक्तव्य जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। बजरंग पूनिया ने क्या कहा? बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश फोगाट को शेरनी कहा। ये भारत की शेरनी है, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की देश में सड़क पर घसीटी गई थी, ये दुनिया जीतने वाली ये लड़की अपने देश में सिस्टम से हार गई थी। तो ये इसमें एक दर्द भी है और एक संघर्ष भी है बजरंग पूनिया के इस वक्तव्य में, और पूरी कहानी ये बता देता है कि किस तरह से लड़की को घसीटा गया, अपमानित किया गया, उसके बाद भी इसने भारत का तिरंगा दुनिया में लहरा दिया है। और राहुल गांधी की बात भी सुनने लायक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल ने कहा, जिन्होंने विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत पर शक किया, उन सब को जवाब मिल गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी हो गया है जिसने उसे खून के आंसू बहाने पर मजबूर किए थे। चैंपियन की यही पहचान है, वो मैदान में जवाब देते हैं। और अंत में राहुल गांधी ने कहा, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली में भी सुनाई पड़ रही है। ये दिल्ली मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली मतलब सत्ता, तो सत्ता में भी ये सुनाई पड़ रही है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता जो है कैसे बधाई देगी उनको। तो खैर ये एक सीख है। कुल मिला के इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी महाभारत चल रहा है, सबको एक महाभारत लड़ना पड़ता है। और विनेश फोगाट का जो महाभारत था वो तो उनके सामने बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, पूरी सत्ता, और वो आ रहे थे, और जो पहलवानी संघ के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ इसने मोर्चा खोला था, और तमाम तरह के लोग, बृजभूषण शरण सिंह तो वो उनके साथ थे, और ये सड़क पर थी और वो सत्ता में हैं, लेकिन सड़क पर भी लड़ते हुए, और ये हारी नहीं, और जा करके इसने साबित किया कि वो खोटा सिक्का नहीं है, देश की बेटी है, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली है। तो हिम्मत नहीं हारना किसी भी स्थिति में। कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी सामने तिकड़म करने वाले लोग हों, कितना भी झूठ आपके बारे में फैलाया जाए, बुद्ध के बारे में भी झूठ फैलाया गया था, लेकिन बुद्ध भी रुके नहीं, वो चलते रहे और अपनी बात कहते रहे। और फोगाट ने भी झूठ इनके खिलाफ फैलाया गया, लेकिन ये रुकी नहीं और मैदान में उतरी और जीत के दिखा रही हैं, और उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल भी जीतेंगी, देश का मान बढ़ाएंगी। तो ये है नया वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।